एक बारी आ भी जा यारा, एक बारी आ, चाहत है एक बारी आ। शायद इस पावना सिटी में सुशांत आया होता, यहाँ तक पहुँच गया होता जो उसका सपना था, तो वो भी देखता कितनी मस्त हवा चल रही है, वाह वाह, फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ नेचर, सब कुछ। और सुशांत आता तो ऑफ कोर्स अच्छा खासे घर में रहता, दिन में यहाँ रहता, मैं तो टेंट में रहता हूँ, लेकिन चलो, लेकिन फिर भी दिन में फुल ऑफ ऑक्सीजन में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। शायद वो यहाँ पहुँच जाता और फिर तो कहानी ही कुछ और होती। चलो लेकिन अब मैं इस वीडियो में कुछ और बताने वाला हूँ। रिया चक्रवर्ती वॉज कन्फर्म्ड टू गोइंग इन, अंदर जाने वाली है वो। मैं कुछ शब्दों का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि एक तो कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से डायरेक्ट लिमिटेड आ जाता है, 99% वीडियोस में लिमिटेड आ जाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि हादसा हुआ, ये चीज़ हुआ, अंदर जाना है, ये तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो महीने में 3-3.5 हज़ार से ऊपर जाता ही नहीं है। इसीलिए $100 जब तक नहीं होते तब तक वो आता नहीं है यूट्यूब से। जब तक 2 महीने का होगा, 2 महीने में 7,000 या 7,500 जमा होते हैं और कुछ भी नहीं। और ऊपर से मैंने टैक्स पे किया नहीं है, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो तब से लेकर फिर वो टैक्स का भी बहुत ज़्यादा कट जाता है। तो कभी कभी 3 महीने में ये $120 हो जाता है। तो 3 महीने 120 मतलब आपके चाय के भी पैसे नहीं निकले, चाय के नहीं कर सकते। तो चलो, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे रिया चक्रवर्ती अंदर जाने वाली है। हो गया फैसला, बताता हूँ कैसे। अब ये एनसीबी वाला मामला नहीं है, ये सीबीआई वाला मामला है। और ये ईडी वाला जो है ना, ईडी वाला जो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो दी थी फैमिली की तरफ से कि नहीं, फैमिली ने जो इतने भी आरोप लगाए थे, बहुत हवा है, देखो स्टैंड भी गिर रहा है, इतनी जो आरोप लगाए थे 17 करोड़ रुपीस का, कि कहाँ गए, 17 करोड़ थे, फिर लास्ट में 2 करोड़ कैसे गए। और लेकिन ये बात भी बोलूँ, 2 करोड़ भले बैंक में थे, लेकिन 17.5 करोड़ सुशांत की फैमिली को दिए गए जो सुशांत के थे। लेकिन ये सब मिला के, कौन से पैसे मिला के थे ये, घर, उसकी बाइक, उसके ये सब मिला के थे। तो वो ईडी वाला जो पूरा का पूरा डिटेलिंग मेरे पास आया है, अकाउंट स्टेटमेंट से लेकर सब कुछ, उसका मैं एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा, क्योंकि सच बोलने का बात है। उसमें कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं, वो आप डिसाइड करोगे या ईडी डिसाइड करेगी, लेकिन स्टेटमेंट मुझे आपको बताना ये ज़रूरी है, ये मेरा काम है, मैं बता दूंगा। अब रही बात रिया चक्रवर्ती की, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, यही एक सोर्स है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब जंगल में बैठे अकेले प्रोटेस्ट भी करूँगा तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ अकेले करने का, मानता हूँ अब तो प्रोटेस्ट का मतलब वही है जो डायरेक्ट पीएम ऑफिस के सामने जाओ, या तो फिर सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने जाओ, जो इंसाफ देने वाली है। बाकी अकेले में यहाँ जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर बोलता हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे भी पड़ सकता है इम्पैक्ट, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, मेरे लिए नहीं तो कम से कम सुशांत के लिए करो। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। दीपेश सावंत काम कहाँ कर रहा है, फरहान अख्तर के वहाँ। एक कई बार मैंने बताया, कुछ और बता रहा हूँ, सोचो। दीपेश सावंत काम कर रहा है फरहान अख्तर के वहाँ। फरहान अख्तर शिबानी दांडेकर के हस्बैंड, शिबानी दांडेकर बेस्ट फ्रेंड, हाँ एकदम बेस्ट फ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो उस टाइम भी सपोर्ट में थी रिया के, जब फुल एनर्जी के साथ सीबीआई तक उसके पीछे थी। अब फिर भी दीपेश को उसने काम दिया, मतलब दीपेश उसकी साइड में है, तभी तो काम देगी ना। एक बात सुनो, अगर आज की डेट में मुझे रिया काम देती है और अच्छा खासा मैं करता हूँ, इसका मतलब मैं रिया की साइड था, है कि नहीं? यही प्रूफ होता है, और क्या प्रूफ होता है। और वैसे भी स्टार्टिंग में ये रिया बोलती थी ना, ये तो प्रूफ हो गया एनसीबी की तरफ से, उसी चार्जशीट में है, मतलब प्रूफ मतलब चार्जशीट में है कि भाई रिया शोविक के थ्रू से, ड्रग पेडलर्स के थ्रू से बुला के सुशांत को देती थी, राइट। अब दीपेश के चार्ट भी आए थे जिसमें दीपेश भी ये कर रहा है, तो यहाँ ये साबित हुआ है चार्जशीट में। वापस से बारिश आ रही है, एक बारिशें आती रहती है, भीगने का दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल भीग गया तो फिर वापस से खर्चा। तो दीपेश वहाँ उनका आदमी है। अब ये चार्जशीट में क्या है और किस तरह से है,
दीपेश की भी व्हाट्सएप चैट में ये बातें जाहिर हो गई थी कि दीपेश भी बुला रहा था। किसी भी सुशांत की पर्सनल चैट में कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, कहीं ऐसा वर्ड नहीं है, वो दूसरा वर्ड भी मतलब माल, ये बुला लो, 2 ग्राम बुला लो, 2 बूंद डाल देना, ये ऐसा व्हाट्सएप चैट में सुशांत के एक भी वर्ड नहीं है। दीपेश के है, पिटानी के है, रिया के है, सबके है, सुशांत के नहीं है। फिर भी सुशांत लेता था, ये नहीं लेते थे। बड़ी मतलब, और ये बातें सामने जज में हो रही है और जज बैठा बैठा सुन भी रहा है। ये मजे वाली बात यही है कि ये सबके व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का नाम है और सुशांत के व्हाट्सएप चैट में जो ड्रग्स को संबोधित करते हैं माल या ये सब बुला के, उसका भी नाम नहीं है। मेरे बैग भी भीग रही है। हाँ, तो और फिर भी सुशांत लेता था, ये सब नहीं लेते थे। वाह रे वाह, कमाल है तेरी देश की सिस्टम। अब बात कैसे जाएगी बताओ? ये सारा एनसीबी ने पकड़ा है कि नहीं, दीपेश, रिया के साइड दीपेश के जो स्टेटमेंट आया है उस पर अब चार्जशीट बनने वाली है। दीपेश के, सिद्धार्थ के, नीरज के, क्योंकि नीरज के भी एक स्टेटमेंट व्हाट्सएप चैट में था, माल वर्ड था, ड्रग्स डायरेक्ट वर्ड नहीं था। लेकिन और इसकी चैट में, रिया की चैट में ये भी था कि 4 बूंद डाल के चाय में डाल देना। चाय में डाल देना मतलब उसको पता न चले, 4 बूंद डाल देना मतलब समझ जाओ कोई दवाई तो है नहीं तो उसको किक आ जाएगी मतलब कोई दवाई तो है नहीं। 4 बूंद डाल दो चाय में, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, चाय में डाल दो मतलब उसको ना चाहते हुए दे रहे थे। अब ये सारी चार्ट्स को डिसाइड करते हुए ये भी चार्टशीट में फाइल होने वाला है कि रिया ने इन सब का यूज किया, परिवार से अलग किया और सुशांत का प्लान किया। लेकिन यहाँ फिर एनसीबी वाला मामला हो गया। लेकिन जब ये मामला सिर्फ ड्रग्स तक था तब तक एनसीबी थी। ओवर देने का इल्ज़ाम, लोगों को मिला के लाने का इल्ज़ाम, और एक ओवर ड्रग की वजह से कुछ और वो थॉट्स प्रोसेस चेंज हुई है, ये हुई है। हालांकि मैं तो ये मानता ही हूँ कि ये सुशांत खुद कर ही नहीं सकता, उसको कुछ भी कर दो, कितना भी कुछ भी दे दो, लेकिन वो खुद कर ही नहीं सकता, बहुत स्ट्रांग। लेकिन हम तो मानते हैं ऑफकोर्स उसके साथ गलत हुआ है, बहुत लोगों ने किया है। लेकिन जब इनको 302 नहीं लगाना होगा तब ये इस तरह से केस लगाएंगे जिसमें रिया अंदर जाएगी। ये स्टेटमेंट बाहर आ रहे, अब सारे स्टेटमेंट पे जांच हो रही है कि दीपेश के साथ रिया की चैट, शोवेक के साथ रिया की चैट, शोवेक के साथ दीपेश की चैट। फिर क्योंकि अभी जो चार्जशीट में है उसमें सिर्फ 3 चैट का विश्वास हुआ है। एक सुशांत का जिसमें कई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ का, नाम का, ड्रग्स का वगैरह किसी भी। दीपेश नहीं, रिया का शोविक के साथ उसमें है, सुशांत का रिया के साथ उसमें है, और रिया का शोविक का सुशांत के साथ उसमें है। यही तीनों की आपस की चार्ट्स के हिसाब से चार्टशीट बनाई। अब यहाँ ये साबित हो गया है, सोर्स के हिसाब से कह रहा हूँ, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं बातें नहीं करता मैं, वरना वीडियो बनाने में मुझे कुछ नहीं लगता। इधर सुशांत का, रिया का फोटो आ रहा है, इधर इसका फोटो आ रहा है, इसका उधर फोटो आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस डाल के मैं भी बना दूँ फेक न्यूज़, वो नहीं बनाता। तो यहाँ पे है, अब बाकी चार्ट्स के हिसाब से बनाई जा रही है कि दीपेश सावंत का नीरज के साथ, नीरज का शोवेक के साथ, दीपेश का शोवेक के साथ, दीपेश का रिया के साथ, नीरज का रिया के साथ। तो ये सारी चार्ट्स के हिसाब से ये साबित होता है कि सारे लोगों को मिला जुला के सब कुछ करने वाली, और उसके बाद एक ओवर एडिक्शन या ओवर चीज़ें देने वाली, और उसके बाद एक समय पे छोड़ के जाने वाली, और उसके बाद दिशा का नाम में सुशांत का नाम डालने वाली, और उसके बाद 13 जून को ये सब कुछ होते हुए भी चुप रहने वाली। कौन है आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है। मुझे वीडियो इस तरह से बनाने पड़ते हैं प्लीज़। तो अब ये कंफर्म्ड हो गया कि मैडम अंदर जाएगी। तो अब आपको इस बारे में क्या लगता है कि कब ये जो सिस्टम जिस तरह से जो जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है इसकी जांच एनसीबी की तरफ से ना हो कि सीबीआई की तरफ से हो, क्योंकि सीबीआई ही कर सकती है इसका इंसाफ।
बाकी सब मुझे तो लगता है हमने तो मांगा ही नहीं था एनसीबी ईडी, हमने तो सीबीआई मांगी थी। सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई आ जाए, 302 लगाए और जो भी इन्वेस्टिगेट करना है इन्वेस्टिगेट करके जो भी गुनहगार है हम सबको सारी चीज़ें बता दे और अंदर डाल दे उन लोगों को, बात खत्म हो गई। ये केस 6 महीने में सॉल्व हो जाता। लोग भी कोरोना के, इतना बड़ा जो कोरोना का दर्द आया था सब सारे लोगों में, वो भी बेचारे कोरोना का दर्द भूल जाते कि चलो सिस्टम तो हुआ, एक इंसाफ तो हुआ। कोरोना की महामारी किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं लाई थी, ये तो आपदा थी संसार की, या फिर चाइना का था पता नहीं, लेकिन संसार की आपदा मान के हमने सबने झेल लिया, वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हो या बाकी सारी चीज़ें हो। लेकिन ये तो कानून का हिस्सा है ना, कानून का काम है, इसी वजह से तो हम टैक्स पे करते हैं, इसी वजह से तो हम वोटिंग करते हैं। वही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। तो आपको क्या लगता है इसमें कि एनसीबी करनी चाहिए काम या सीबीआई? क्योंकि आज भी ये जो मैंने आपको सीधा सीधा बताया ये सारी की सारी एनसीबी काम करने वाली है, लेकिन इसमें भी बड़ी से बड़ी सज़ा होगी, बहुत बड़ी सज़ा होगी। अभी जो चार्जशीट बनी है उसमें 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो प्लान करके जो करने की बात हो गई है उसमें अच्छी खासी लंबी सज़ा है। वो उम्र कैद मानी जाती है, मैक्सिमम उम्र कैद में 14 साल बोलते हैं, लेकिन 14 साल मतलब आप समझ रहे हो, आज 30 ईयर्स होगी एज, 30 ईयर्स के बाद उसकी 30 ईयर्स एज होगी, तो मतलब 40 और 44 एज, 44 एज में जब बाहर निकलेगी तो फिर क्या हाल होगा। तो इंडस्ट्री तो छोड़ दो, अंदर रहने के बाद, आप जेल में रहने के बाद अंदर आपकी मेंटल कंडीशन जो होती है, 14 साल आप बाहर ही नहीं निकलते, लोगों को बोलते भाई अब मैं इधर ही रहूँगी, मतलब नहीं। मैं 1 सवा महीने से जंगल में हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि मैं इधर ही रह लूँ क्योंकि आदत बहुत बुरी चीज़ होती है, आदत पड़ जाती है इंसान को तो फिर मुश्किल हो जाता है। चलिए, आपको क्या कहना है इस बारे में? थैंक यू सुशांत@gmail.com पे मेल ज़रूर करें।